शेख, मेरा सवाल ये है कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमान को जो चीज़ मजबूत बनाती है वो है पक्का तौहीद और नमाज की पाबंदी। लेकिन शेख, मैंने एक रिसर्च किया और मुझे पता चला कि जैसे अफगानिस्तान जो है उसने किताब तौहीद ही बैन किया और फिर भी उसे अमेरिका से लड़ने में हिम्मत आई। तो शेख, मुझे ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, इस पे जरा मेरी रहनुमाई कीजिए। मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताता हूँ। आप बताइए कि क्या अमेरिका मुवहिद है? उसके यहाँ तौहीद पाया जाता नहीं, है? नहीं, नहीं शेख, वहाँ मेजोरिटी क्रिश्चियन है। हाँ हाँ, और क्या चाइना ये मुवहिद है? उसके यहाँ तौहीद पाया जाता है? क्या नहीं, रशिया नहीं, मुवहिद है? ये तीनों नहीं, नहीं, नहीं। ममालिक बड़े, मैंने 3 बड़े बड़े ताकतवर ममालिक का नाम लिया है। तो फिर जी, इनके जी, यहाँ जी। तौहीद नहीं है तो फिर क्यों ये ताकतवर है? ये तो सुपर पावर हैं दुनिया के। जी, जी। तो क्या ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आया? जो सवाल आपके दिमाग में आया उससे पहले ये सवाल आना चाहिए था। जैसे तालिबान हैं, आप ठीक है, उनके यहाँ बदअकीदगियां पाई जाती हैं, बहुत सारी बदअकीदगी पाई जाती है, शिरकिया अमाल पाए जाते हैं, बिदात पाई जाती है, लेकिन कम से कम वो कलिमा गो तो हैं। और ये जो मैंने नाम लिया ये तो कलिमा गो भी नहीं है, फिर भी ये सुपर पावर है। तो ये सवाल नहीं आया आपके दिमाग में? नहीं, नहीं शेख, वो मतलब वो कैसे मुसलमान है ना, तो मुसलमान का वो पूरा तो तौहीद पे डिपेंड रहता है ना, इसलिए शेख ये सवाल भाई आया। आपका सवाल ये है कि कोई इंसान मजबूत दुनियावी तौर से उसी वक्त हो सकता है जब उसके पास तौहीद हो। तालिबान के पास तौहीद नहीं है तो फिर वो कैसे मजबूत है? यही सवाल तो है आपका। जी, जी, जी। तो अमेरिका के पास तो कलिमा भी नहीं है, तो फिर क्यों वो जी, ताकतवर है दुनिया में? सवालात जी, पैदा जी होता शेख, है कि नहीं? जी, जी, जी। हाँ, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर दुनियावी तौर से किसी को ताकतवर बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमानी तौर से भी ताकतवर है और उसकी ये ताकत आखिरत में भी उसके कुछ काम आएगी। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जी, ने कुछ असबाब बनाए हैं दुनिया के अंदर। उन असबाब को जो इख्तियार करेगा वो दुनियावी तौर से ताकतवर रहेगा। भाई जी, सबब बनाया अल्लाह ताला ने कि मेहनत करोगे तो तुम्हें रोजी मिलेगी, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी। और ये काम अगर जी, जी, कोई काफिर भी करेगा तो उसको ये चीजें मिलेंगी। तो जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो असबाब बनाए हैं वो असबाब कोई भी अख्तियार करेगा, चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, तो उसे वो चीज मिलेगी उस सबब के नतीजे में। तो अगर कोई दुनियावी तौर से ताकतवर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर लोगों को ताकत दे करके ढील भी देता है। अगर जी, कोई आदमी तो मुवहिद नहीं है या कोई आदमी काफिर है, उसके बावजूद भी दुनिया में उसे ताकत हासिल है, तो गोया कि अल्लाह जी, रब्बुल आलमीन उसे ढील दे रहा है। अल्लाह के नबी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तो वो हदीस तो मुसलमानों के बारे में है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मासियत के बावजूद भी अपने बंदे को नवाज रहा है, नेमतें दे रहा है, मालो दौलत दे रहा है, दुनिया दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला उससे राजी है, ये वो आदमी जी, मजबूत है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ढील दे रहा है। जी, फदालिका इस्तिदराजुन, हदीस के अल्फाज हैं, इस्तिदराज है, ये ढील है। तो अगर कोई मुवहिद नहीं है उसके बावजूद भी वो ताकतवर है, तो ये दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को ढील देता है, आखिरत में उनकी गिरफ्त करेगा।